अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेंटेंस करेक्शन के नेक्स्ट लेक्चर यूजेस ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हाजिर हूँ। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब 12 टेंसेस में सिर्फ एक टेंस में ही यूज होती है, वो है पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट सिंपल। और उस पास्ट सिंपल के भी जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, मतलब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जब डिड यूज कर लेते हैं फिर हम वहां पर फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में हम इसको यूज करते हैं। तो इसकी इंडिकेशन पढ़ लेते हैं कि ऐसा सेंटेंस जो पास्ट इवेंट के बारे में बता रहा है या ऐसा सेंटेंस जो पास्ट हैबिट के बारे में बता रहा है, वहां पर आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। इसके अलावा कुछ और एडवर्बियर्स हैं, टाइम एडवर्बियर्स हैं जो कि इंडिकेटर हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के। फॉर एग्जांपल, अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे आ गया, अगो आ गया, वंस आ गया या प्रीवियस आ गया, और प्रीवियस के बाद जो है कोई टाइम होना चाहिए, जैसे प्रीवियस डे, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ वगैरह। इसी तरह ऑलरेडी अगर किसी सेंटेंस में आ गया, वहां पर भी आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे। या किसी सेंटेंस में लास्ट वर्ड आ गया और लास्ट के बाद कोई टाइम होना चाहिए, जैसे लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट ईयर वगैरह। अगर फॉर एग्जांपल लिखा हो लास्ट बुक, लास्ट पर्सन, तो ये टाइम इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। तो लास्ट या प्रीवियस के साथ कोई टाइम लिखा हो तो फिर इन सेंटेंस में जिनमें ये वाले वर्ड यूज होंगे, हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? हम सेकंड फॉर्म, जिसको पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, I call him yesterday. I called him yesterday और I call him yesterday। अब यहां पर हमारे पास इंडिकेटर है पास्ट का yesterday, तो जब भी yesterday आएगा हम क्या यूज करेंगे? हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो सेंटेंस होगा हमारा I called him yesterday। Another example, they meet or met me 2 days ago। They meet me 2 days ago और they met me 2 days ago। अब ये जो वर्ड ago है, ये इंडिकेटर है किसका? पास्ट इंडेफिनिट का। तो अब यहां पर हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे met। ठीक है जी। अब इसके बाद एक और इंडिकेटर सेकंड फॉर्म का बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए आपके पास जिसमें इन या ऑन प्लस पास्ट टाइम लिखा हो, इन या ऑन और उसके बाद कोई पास्ट टाइम लिखा हो, यानी वो वक्त जो गुजर चुका है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, इन 1992 पाकिस्तान win or won the World Cup। इन 1992 पाकिस्तान विन और वॉन द वर्ल्ड कप। अब ये इन प्रपोजिशन के बाद ये जो 1992 आया है, ये क्या है? पास्ट टाइम है, गुजरा हुआ वक्त है। तो अब यहां पर हम विन नहीं बल्कि सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। इसी तरह इन 1947 पाकिस्तान हैज कम इनटू बीइंग या पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। अब जब इन 1947 है तो ये पास्ट टाइम है, तो हम क्या कहेंगे? पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। एक और पॉइंट यहां पर समझ लें कि सेंटेंस के स्टार्ट में जब भी ऐसी कोई फ्रेज आए जो टाइम बता रही हो या कोई प्लेस बता रही हो, तो आप उसको बाकी सेंटेंस से कॉमा लगाकर सेपरेट कर लें। ठीक है जी। अब इसमें एक पॉइंट समझ लें
यूजेस ऑफ फर्स्ट फॉर्म में हमें पढ़ा था कि डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट का ही। अब डिड क्योंकि खुद सेकंड फॉर्म है, तो जब डिड यूज कर लेंगे उसके बाद आपने सेकंड फॉर्म यूज नहीं करना। इन तमाम इंडिकेशंस के बावजूद जब भी सेंटेंस में डिड आ जाएगा आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू डिड नॉट complete or completed, you did not complete or completed your work yesterday. You did not complete or completed your work yesterday. अब यहां पर देखें yesterday तो है, अब ये नहीं है कि yesterday आ गया है, आपने कहा इंडिकेशन पूरी हो गई है, yesterday आ गया है, इंडिकेशन पूरी हो गई और आप यहाँ पर सेकंड फॉर्म कंप्यूटर लगा देंगे। नहीं, यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ डिड, तो डिड के बाद आपने कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लगानी। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा कंप्लीट। यू डिड नॉट कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे, कंप्लीटेड नहीं, कभी भी डिड के बाद आपने सेकंड फॉर्म यूज नहीं करनी। ठीक है जी, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया गया हो, डिड सेंटेंस से पहले लिखा हो, चाहे दरमियान में लिखा हो, जब भी सेंटेंस में डिड आ जाएगा, ये सारी इंडिकेशन पूरी हो भी रही हो तो फिर भी आप फर्स्ट फॉर्म यूज करें। ठीक है जी, ये थे हमारे यूजेस ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज।